हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट। मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई अपना नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश में एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन आप इसे कह सकते हो या बोल सकते हो स्पॉटिंग दी एरर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर्स होता क्या है, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा कि उसमें क्या आपको मिस्टेक ढूंढनी है, यानी कि गलतियाँ ढूंढनी, एरर ढूंढना है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि बैंक एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी सीजीएल, यानी कि जो भी ग्रेजुएट लेवल वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन 4 से 5 या 8 से 10 तक भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कि एरर डिटेक्शन हमें कैसे करना है। तो एरर डिटेक्शन के लिए कुछ फाउंडेशंस होते हैं, यानी कि कुछ बेसिक्स होते हैं। और एक सेंटेंस जानते हो कि आप एक सेंटेंस कैसे बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो यानी कि एक सेंटेंस के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या मतलब कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं। उसमें नाउन भी आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव्स होगा, प्रपोजिशंस होंगे, कंजंक्शंस होंगे, इंटरजेक्शंस होंगे। तो ये सारी चीज़ों से क्या बनता है, एक सेंटेंस। अब हम यहाँ पे जब हम एरर ढूंढेंगे एक सेंटेंस में, तो उसके लिए हमें जो कुछ चीज़ों का जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, यानी कि जो यूज़ आएगा, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें हैं, आपका सबसे पहले होगा टेंस हो जाएगा। टेंस के बाद आप देखते हो प्रपोजिशन हो जाएगा। प्रपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, और उसके बाद में क्वेश्चन टैग्स हो सकते हैं। और उसके साथ ही आपका वॉइस का भी यूज़ हो सकता है, यानी कि कौन वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो हमने देख लिया, हमारा पहला टेंस हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग्स और वॉइस। यानी कि ये इम्पॉर्टेंस मतलब इनका यूज़ होता है एक सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने के लिए। अब देख लेते, इनका तो कम यूज़ होगा, लेकिन ये जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, यानी कि जो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी कि समझौता, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, आपका वर्ब भी आया, उन दोनों के साथ में जो एग्रीमेंट होगा वो चीज़ हमें बतानी होती है। तो एक सेंटेंस एरर में इस चीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंस होता है। तो अब देख लेते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो हमारी सिंगुलर होगी। इसी के साथ में अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देख लेते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सिंगुलर में, वो आपका हो गया इज़, हैज़ और वॉज, यानी कि ये आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब देख लेते हैं जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, आर हो गया, हैव हो गया, वर। ठीक है, तो ये ऐसे आपको क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक 3 या 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आपको बताना होगा कि इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। रीना एंड मीना डैश माई फ्रेंड्स, रीना एंड माई फ्रेंड्स डैश फ्रेंड्स। ठीक है, रीना एंड मीना डैश माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सिंगुलर है नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 नेम्स दिए हुए हैं ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हमें अब देखना है कि ये हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी आ जाएगी। तो रीना एंड मीना आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, आर माई फ्रेंड्स, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे हमने अभी देख लिया कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चेन्नई एंड कोलकाता डैश वेरी हॉट वेदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट दिया हुआ है, 2 हैं, 2 नेम्स लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे क्या भी हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। मतलब तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ भी यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो चेन्नई एंड कोलकाता डैश वेरी हॉट वेदर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हैव। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे हैव वेरी हॉट वेदर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, आई एंड माई ब्रदर डैश गोइंग टू स्कूल। आई एंड माई ब्रदर, अगर यहाँ पे हम सिंपल आई लिखते
तो वो सिंगुलर होता। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माई ब्रदर, यानी कि यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट हो गए, तो ये क्या हो गया, प्लूरल में बन गया। तो इसके साथ में भी हम क्या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। आई एंड माई ब्रदर आर, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आर। आई एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, योर फ्रेंड्स डैश ऑलरेडी मेट मी, योर फ्रेंड्स डैश ऑलरेडी मेट मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर फ्रेंड्स हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हैव, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेंड्स के लिए क्या आ गया, योर फ्रेंड्स, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमें देखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होगा। तो वहाँ पे सेंटेंस क्या लिख बन जाएगा, योर फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी मेट मी। तो ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके आगे की भी हम देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम ग्रामर का ही रूल, जो कि हमें एरर फाइंड आउट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो अब देख लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, टेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एरर फाइंड आउट करने में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करेगा, इसमें ये बोला जाता है कि जो हमारा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, हमारा जो थर्ड पर्सन होता है, आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमारा जब थर्ड पर्सन होता है तो उसके साथ जो लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, एक आपने बहुत ही बारीक सी चीज़ को देखा होगा, एस और ई एस, यानी कि हम एस और ई एस ऐड कर देते हैं किसके साथ में, थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड पर्सन अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ जो लगने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसे होगी, सिंगुलर ही होगी, जिसमें कि लास्ट में क्या आएगा, एस और ई एस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इफ द थर्ड पर्सन इज सिंगुलर देन द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हमारे थर्ड पर्सन हो गए ही, शी, इट, है। तो ये अगर हमारा थर्ड पर्सन अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ जो लगने वाली जो वर्ब होगी उसमें हम क्या करेंगे, एस और ई एस को ऐड कर देंगे। तो जैसे कि वर्ब हमारी होती है, जैसे कि प्ले हो गया, वॉक हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, ये हो जाते हैं हमारे वर्ब। तो हमें इसमें क्या करना है, एस ऐड कर देना है या ई एस ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, ही गोज़ टू स्कूल, है ना, यहाँ पे हमारा ही क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये थर्ड पर्सन है। अब हमारा क्या, ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ठीक है। तो हम इसके साथ में जो वर्ब यूज़ करी है तो वो कैसी वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, GOES, ठीक है, हमने ऐड किया इसमें ES, यानी कि गोज़ टू स्कूल। सपोज आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी भी क्या है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हमारे यहाँ पे शी क्या है, यानी कि हम किसी और की तो बात कर नहीं रहे, तो ये क्या हमारा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो शी प्लेज बैडमिंटन, यानी कि वो क्या खेलती है, बैडमिंटन। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्लेज, यहाँ पे अगर मैं लिखी शी प्ले बैडमिंटन तो नहीं होता, यहाँ पे मैंने शी प्लेज बैडमिंटन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हमने वहाँ पे एस ऐड कर दिया, तो हमारे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करी यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे गेट्स अप लिखा, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा बन जाता है एक प्रॉपर सेंटेंस विद द करेक्ट वन। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से थे, जैसे कि हमारा हो गया आई, वी, और सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, इट हो गए। तो देखते हैं जो फर्स्ट पर्सन है हमारा आई, उसमें आई का मतलब कहने कि बोलने वाला। इफ़ आई एम स्पीकिंग देन आई एम द फर्स्ट पर्सन, ओके, एंड यू आर लिसनिंग दैट मीन्स यू आर द ऑडियंस एंड यू आर द सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें, टेंस के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से थर्ड पर्सन हो गया। फिर भी हम यहाँ पे इस क्लास को थोड़ा देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन हमारा हो गया जो बोल रहा होता है, ठीक है, बोलने वाला, स्पीकर, नैरेटर। आई एम द स्पीकर हियर, ओके, मैं आपसे बोल रही हूँ, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब यू हो गया, एंड थर्ड पर्सन में आप आ जाते हैं आपकी ही, शी, इट, दे, ठीक है। ये सब आपके हो गए थर्ड पर्सन, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। अब देख लेते हैं कुछ और वर्ड्स हैं जिनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स का ही यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके आगे क्या यूज़ हो जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही हमेशा यूज़ होगी।
अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, यानी कि जितनी भी वर्ड्स में लास्ट में बी ओ डी वाई यानी कि बड़ी ऐड हो जाता है, उनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो हो जाएगी आपकी सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि इनके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ जो लगने वाली जो वर्ब होगी वो भी हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, और यहाँ पे अब देख लेते थिंग वाले हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा वन, इसमें एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके नो वन के एग्जाम्पल्स। अब देख लेते हैं सेंटेंसेस बना करके जिसमें हम मतलब सिंगुलर के एज अ सिंगुलर उनको यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे उसमें। तो सपोज हमारा एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ गिवन, एवरीबडी इज़ बिजी इन द वर्क। तो यानी कि हमने क्या लिखा, ये एवरीबडी था, इसके साथ जो हमने वर्ब यूज़ करी है वो कैसी है, वो सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर में क्या ऐड कर दिया, इज़। एवरीबडी इज़ बिजी इन द वर्क। फिर है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अब नथिंग भी क्या है, ये भी एज ए सिंगुलर ही यूज़ हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, है ना। ये आपने वर्ड सुना होगा, ये सेंटेंस सुना होगा बहुत ही, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। फिर यहाँ पे हमने लिखा नो वन, नो वन लव्स मी, है ना, नो वन लव्स मी। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लव में एस ऐड कर दिया, तो ये हमारा नो वन लव्स मी क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा था नो वन लव्स मी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और इनका जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये जिनमें कुछ वर्ड्स है जिसमें बड़ी है या थिंग है या वन, इस जैसी कई चीज़ों का यूज़ होता है, तो उससे इसका मतलब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं स्पॉटिंग द एरर्स के, जिससे हमें बहुत ही क्लियर हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें ये रूल समझ में आए हैं कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द एरर इन दी सेंटेंसेस, यानी कि आपके सामने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे, कुछ 10 सेंटेंसेस है, आपको इसमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है, यानी कि एरर स्पॉटिंग करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मैन इज़ अ सोशल एनिमल, द मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ का मतलब कौन सी चीज़ गलत है, देखना है आपको। यहाँ पे द मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो यहाँ पे देख रहे हो द मैन हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि हमें आर्टिकल की तो यूज़ नहीं थी। तो हमारा जो पहला एरर है वो क्या होगा कि नो यूज़ ऑफ आर्टिकल। ठीक है, यानी कि हमें आर्टिकल की यूज़ नहीं थी, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, द डॉक्टर डिड नॉट आस्क मोहन द टाइम, द डॉक्टर डिड नॉट आस्क मोहन द टाइम। अब यहाँ से लेकर के यहाँ में वर्ब जो आई वो भी पूरा सही है, आस्क मोहन ये भी यहाँ तक क्लियर था, पर यहाँ पे द टाइम, द डॉक्टर डिड नॉट आस्क मोहन द टाइम, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ अभी तक नहीं लिखा गया है। तो हमारा यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो है अबाउट। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, और क्या यहाँ पे लगानी है, अबाउट। ठीक है, यानी कि लास्ट में जो द टाइम लिखा हुआ है उसके पहले हमें क्या यूज़ करना होगा, अबाउट। तो हमारा सेंटेंस हो जाता है, द डॉक्टर डिड नॉट आस्क मोहन अबाउट द टाइम। थर्ड सेंटेंस था, हाउ डू विनोबा अपील टू द लैंडलॉर्ड्स, हाउ डू आएगा, हाउ डू की जगह पे यहाँ पे क्या होगा आपका, डिड, हाउ डिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ब का करेक्ट यूज़ करना है, वर्ब यूज़, डिड की जगह डू की जगह पे क्या लगाना है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ डू यू हैव टू यूज़ डिड। तो सेंटेंस हो जाता, हाउ डिड विनोबा अपील टू द लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज सन
met him dash the door, his son met him dash the door। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, on the door आएगा, नहीं, यहाँ पे शायद लिखा हुआ था पहले से on the door, ठीक है। तो his son met him on the door, तो क्या on सही है, नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे on का यूज़ नहीं करना था। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, at, यानी on की जगह पे आ जाएगा आपका at। तो यूज़ ऑफ प्रपोजिशन ऑन की जगह पर एट, ठीक है, यानी कि इन प्लेस ऑफ ऑन यू हैव टू यूज़ एट। तो सेंटेंस होता है हिज सन मेट हिम एट द डोर। नेक्स्ट है राधा विथ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर प्रेजेंट हियर, यानी कि राधा तो यहाँ पे सिंगुलर है, एक पर्सन है, उसके भाई यानी कि बहुत से, विथ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी कि उसके बाकी के भाई और बाकी के सिस्टर्स आर प्रेजेंट हियर। अब आपको यहाँ पे देखना है, हमें देखना है क्या है, विथ। अगर किसी भी सेंटेंस में विथ आता है या अलॉन्ग विथ है या एज लॉन्ग एज है, तो इसके साथ में जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी हो जाएगी, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आर की जगह पे हमें क्या लिखना था, इज़, ठीक है, यूज़ ऑफ वर्ब, कहाँ पे, आर की जगह पे इज़, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, वो कौन सी हो जाएगी, इज़। तो हमारा सेंटेंस बनता राधा विथ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज़ प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंटेंस, ही लव हिज फादर एंड हिज फादर ऑल्सो लव्ड हिम। अब आप इस पूरे सेंटेंस में देख रहे हो, एक जगह पे तो ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है ना, और एक जगह में ये क्या हो गया आपका, पास्ट में हो रहा है, ठीक है। अरे एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट दोनों चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आप क्या करोगे, लव्ड लिख दोगे, है ना, यानी कि यहाँ पे भी हम इसे भी पास्ट में बना देंगे। तो हमारा क्या होता है, ही लव्ड हिज फादर एंड हिज फादर ऑल्सो लव्ड हिम, यानी कि हम इस पूरे सेंटेंस को क्या कर देंगे, पास्ट में बनाना है। तो हमारा ये लव्ड आ गया। तो यहाँ पे भी क्या था, यूज ऑफ टेंस। नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैज़ फाउंड एविडेंस। अब साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट में क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, यानी कि प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगी वो कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसके साथ में क्या है, साइंटिस्ट हैज़ करना था, नहीं, अब ये प्लूरल है, उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते, प्लूरल के साथ में प्लूरल ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो नहीं आता, तो साइंटिस्ट हैव फाउंड एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ प्लूरल वर्ब, ये आप देख सकते हो सीधा कि वर्ब करेक्शन करना चाहिए था, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड एविडेंस। पीपल टेंड टू एज्यूम दैट चिल्ड्रन इज़। अब एक तो पीपल भी प्लूरल में जा रहा है, चिल्ड्रन भी प्लूरल में जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर होना चाहिए था हमारा, ठीक है। पीपल टेंड टू एज्यूम दैट चिल्ड्रन आर प्रॉब्लमेटिक। नेक्स्ट है वाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब देख रहे हो ये क्या है आपका, पास्ट में है, डिडंट, डिड नॉट, या ठीक है। तो ये आपका पास्ट में है, तो पास्ट के साथ एक और पास्ट तो नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना था, सिंगुलर ही रहने देना चाहिए था इसको, मतलब प्रेजेंट में ही रखना चाहिए था। तो हमारा आ जाता है सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना था आपको, सबमिट। वाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। लास्ट सेंटेंस है 25 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर टू कटक आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 25 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर टू कटक। अब यहाँ पे दो स्टेट्स, दो नेम्स यूज़ किए हमने, भुवनेश्वर और कटक। तो ये क्या हो जाएगा, हमें आर की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, इज़।
25 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर टू कटक इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इससे क्या आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके अंदर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो जो डाउट्स होंगे इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए और प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।